अमित शाह जी जिस तरीके से यहाँ कैंप करते हैं, 3-3 दिन आकर के रहते हैं और एक इतना बड़ा गुंडा को यहाँ बैठा दिए हैं जो तस्करी के पैसा से आदिवासी को, गरीब को खरीद करके सरकार बनाना चाहते हैं, तो ये भूल जाइए। 134 गुजराती बिजनेसमैन यहाँ पर आकर के कब्जा कर लिया, टाटा को बर्बाद करने की साजिश, रोंगटा को खत्म कर दिया, यहाँ के एक व्यापारी को खत्म कर दिया। इतना ये नफरत कर रहे हैं ना, सबको पता चल रहा है कि ये आदिवासी के सबसे बड़े दुश्मन हैं ये लोग बीजेपी के बारे में। तो हेमंत सोरेन जी को सारा गिद्ध मिल के भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे सरकार को 5 साल ही खरीद बिक्री तोड़ना, अंत में चंपई सोरेन के द्वारा पीठ पे छुरा भोंकना, और हमारी बेटी को का जो घर है राजा दशरथ कहाँ है, शिबू सोरेन जी, उसके घर से रावण के घर जाना, कोई भगा तो दिया नहीं था, निकाल तो दिया नहीं था, खुद उन्होंने परिवार को छोड़ दिया और परिवार को कमजोर किया। कोई आदिवासी माफ करेगा? और जिसको ने हेमंत सोरेन के सामने ना कोई सीएम है, ना कोई फेस है, इतना विनम्र, न सरल और सबको ले चलने वाले, ना कोई बाहरी भीतरी, ना कोई जात पात, ना कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड, कोई जात पात यहाँ नहीं। जब आपसे एक तरीके से हमारी जामा में मुलाकात हुई, लुईस मरांडी चुनाव लड़ रही हैं, आप उनके लिए रोड शो करने आए थे, वहीं बगल में हिमंता बिस्वा शर्मा भी आए हुए थे। किसका नाम ले लिया? बाप रे बाप, उतना बड़ा पापी गिद्ध, इतना बड़ा, कभी कुछ गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलना, कब क्या बोलेंगे, किसका पैर पकड़ेंगे, किसका ठोंट, किसी जब उसको जरूरत हो तो किसी को बाप बना लेंगे, जब जरूरत नहीं होगा तो किसी को मार देंगे। कुत्ता भी अपने घर के चौखट पर शेर बन जाता है। वो आदमी तो यहाँ की गंध भर दिया आके। नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, तब भी यदि हिंदू खतरे में है और 20 करोड़ भी मुसलमान नहीं है, झूठ की पुलिंदे प्राइम मिनिस्टर कटोगे बटोगे। जिस देश का प्राइम मिनिस्टर इतनी नफरत वाली भाषा की बात करे तो उस देश के का क्या होगा? दोषी होम मिनिस्टर 56 इंच सीना है तो चले जाए, छोड़ दीजिए प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी, चले जाइए ट्रम्प के यहाँ जाके नौकरी कीजिए। पहले झारखंड को, अब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाद झारखंड को लूटना चाहते हैं अदानी अंबानी, और उसका ये लोग लठैत है, हेमंतवा बिस्वा गुंडा, ये लोग उसके लठैतगिरी करते हैं। यहाँ से जो सबसे बड़का चोर था रघुवर दास, उसको गवर्नर बना के उड़ीसा भेज दिया पैसा वसूलने के लिए। तो हेमंत सोरेन जी को तो अब मरवाने का प्रयास किए, जेलों में बंद कर दिए, जो केस नहीं था तो दुनिया देख लिया हेमंत सोरेन को गलत बांस किया गया। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण। द फॉलोअप के लिए संथाल परगना के इलाके में हैं हम, और इस वक्त हम सारठ विधानसभा में हैं। जामताड़ा जिला है और जामा विधानसभा से रोड शो करके पप्पू यादव, जो कि इन दिनों झारखंड में ही हैं, और लगता है कि बोरिया बिस्तरा सब जो है गाड़ी में ही है, इसी में सो रहे हैं, इसी में जग रहे हैं। इसी में सोना, इसी में खाना, सारा बैग झोला, खाना, ठकुआ, सेब, संतरा, सब इसी में। आप अभी मुंबई भी चले जा रहे हैं, इसी में आप जो है यहाँ कभी दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, आपको नहीं ना विश्वास रहता है। देखिए ये चूड़ा भुंजा है, इसी में रखते हैं, इसी में खाते हैं, भूख लगता है। क्या करना चाहते हैं हम? हाँ, जब आपसे एक तरीके से हमारी जामा में मुलाकात हुई, लुईस मरांडी चुनाव लड़ रही हैं, आप उनके लिए रोड शो करने आए थे, वहीं बगल में हिमंता बिस्वा शर्मा भी आए हुए थे। किसका नाम ले लिया? बाप रे बाप, उतना बड़ा पापी गिद्ध, इतना बड़ा, कभी कुछ गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलना, कब क्या बोलेंगे, किसका पैर पकड़ेंगे, किसका ठोंट, किसी जब उसको जरूरत हो तो किसी को बाप बना लेंगे, जब जरूरत नहीं होगा तो किसी को मार देंगे। कुत्ता भी अपने
घर के चौखट पर शेर बन जाता है। वो आदमी तो यहाँ की गंध भर दिया आके, इतना गाली गलौज नफरत। ये आसाम बुझ लिया, मणिपुर में जो मरवा रहा है ये लोग और बांट रहा है, बुझ लिया झारखंड को। झारखंड की पूरी जनता जिंदगी जीना चाहती है, पीस चाहती है, इकोनॉमी चाहती है। नफरत आपने कभी झारखंड में नहीं देखा होगा। आप ये आकर के इतना नफरत पैदा करना, भैया इतना नफरत तो मैंने बहुत पहले भी बहुत सारे चीज़ों को देखा। भैया एक बात बताइए, जिस बात का कोई ठिकाना नहीं, बांग्लादेश कहाँ, पाकिस्तान कहाँ, और आप कहते हो कि आदिवासी घटती जा रही है, वो बढ़ता जा रहा है। घुसपैठिया है, एक तो बॉर्डर है नहीं कि घुसपैठिया होगा किसी कीमत पर। और यदि घुसपैठिया है तो 11 साल से हमारे देश के पीएम कौन है? और 23 साल यहाँ सीएम बीजेपी के लोग रहे। और इसके पहले 5 साल आप रघुवर दास थे। तो आपको कांग्रेस ने रोका या आपको कोई और ने, तीसरी नेत्र ने रोका? तो ये दोषी कौन है यदि घुसपैठिया हो रहा है? मगर राजनीति में तो नैरेटिव बिल्डिंग के पूरे आइडिया को तो आप समझते हैं ना? भैया नैरेटिव बिल्डिंग यहाँ कुछ नहीं है। और मैं बता रहा हूँ आपको, हमसे जो बात कर रहे हैं आप उसको करिए। आप जो हम पूछना चाहते हैं, घुसपैठिया है तो इसके लिए दोषी है होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, तो रिजाइन कर दें। अब 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, तब भी यदि हिंदू खतरे में है और 20 करोड़ भी मुसलमान नहीं है। क्या आपने सुनी वो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाली बात प्रधानमंत्री की ओर से कही जा रही है? प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन कब क्या बोलेंगे, कभी जेवर, कभी मंगलसूत्र, कभी औरत, कभी कुछ परिवार। सर सीता सोरेन कौन है? संपत सोरेन कौन है? कोरा कौन है बीबी? भैया इस सब इन लोगों की अपनी टर्मिनोलॉजी है। झूठ की पुलिंदे प्राइम मिनिस्टर कटोगे बटोगे। जिस देश का प्राइम मिनिस्टर इतनी नफरत वाली भाषा की बात करे तो उस देश के का क्या होगा? मेरी बात आप समझिए, 18 करोड़ की आबादी है मुसलमान की। जिस गांव में पप्पू यादव की आबादी है 2000, 100 दूसरी जाति की, कभी भी 100 जाति वाले आपसे नहीं लड़ेंगे। यदि वहाँ लड़ाई हो रही है या हुई होगी तो पप्पू यादव दोषी होगा। संख्या जिसकी बड़ी होती है झगड़ा वही करता है, झगड़ा छोटे वाले नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि पूरा पोलराइज इलेक्शन हो रहा है झारखंड में? जिस तरीके से एक काट की हंडी एक के बार न चढ़ेगी। कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, जिन्ना, सबको पता है कि ये आदमी 23 साल मुख्यमंत्री रहा, तो दोषी होम मिनिस्टर 56 इंच सीना है, तो चले जाए, छोड़ दीजिए प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी, चले जाइए ट्रम्प के यहाँ जाके नौकरी कीजिए। अच्छे मित्र हैं आपको रखेंगे भी, जैसे बांग्लादेश का। भैया मेरे ऐसे देश चलता है, डरपोक और भाषा का प्रयोग भी, इससे तो बहुसंख्यक समुदाय का, गरीब का अपमान होता है ना। एक दूसरा देश का भी अपमान होता है। बाहर में देश के बारे में मदारी कहा जाता है इन लोगों की भाषा के कारण। कहता कैसे लोग हैं भैया। कभी प्राइम मिनिस्टर की भाषा समझिए। सर मैं आपको बहुत नई बात बता रहा हूँ। झारखंड गए तो जाट को गरियाए, अरे वहाँ हरियाणा
तो जाट वर्सेस किए, पंजाब गए तो सिख को गाली दिए, सिख वर्सेस किए, साउथ गए तो साउथ के बारे में उल्टा पुल्टा, इधर आए तो बोले। देखिए ये लोग कितने बड़े मदारी और बहरूपिया हैं, इसको आप समझिए। ये लोग उसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसमें इनकी सियासत और सत्ता जिंदा रहे, बनी रहे, इसको आप समझिए। तो आपको लगता है कि ये सियासत, क्योंकि हम भी ग्राउंड घूम रहे हैं, आपसे तो ज्यादा नहीं घूम पा रहे हैं हम, मगर आप फर्स्ट फेज से सेकंड फेज की ओर बढ़ गए हैं और यहाँ आप एक तरीके से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ कहीं भी आपकी डिमांड हो रही है वहाँ जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है अभी इंडिया अलायंस कहाँ खड़ा है? देखिए एक बात, जितना ये नफरत कर रहे हैं ना, सबको पता चल रहा है कि ये आदिवासी के सबसे बड़े दुश्मन हैं ये लोग, बीजेपी के बारे में। देखिए नीति जो ये गोड्डा का सांसद जी हैं, जो मेरे परिवार के तरह हैं, कभी कहते हैं यादव के इतिहास को मिटा देंगे, कभी कहते हैं राजनीति समाप्त कर देंगे, कभी कहते हैं कुछ। तो निशान वो तो खुलेआम एनआरसी की बात कह रहे हैं भैया, वो तो कौन मना कर रहा है? करो ना, किसके कौन? आपको घुसपैठिया है, कोई रोक रहा है? मुसलमान रोकता है, औकात है तो करो ना। 23 साल से औकात नहीं है, 11 साल से औकात नहीं है। हाँ, दूसरी बात ये कहते हैं हिंदू, तो हम इन लोगों से पूछना चाहेंगे, डोम, पासवान, राम, मुसहर, आदिवासी के बेटा बेटी से ब्याह कराएंगे अपने घर में? सब में नौकरी के नाम पर आदिवासी कहाँ गायब हो जाता है? रोजगार के नाम पर कहाँ लात मारते हो? और आरक्षण क्यों खत्म कर देते हो हिंदू का, ओबीसी का? और जाति जनगणना में पेट में दर्द क्यों होती है? और प्राइवेट नौकरी करके सारी नौकरी क्यों छीन लिए? जादव, कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी, निषाद, मल्लाह, तेली, चौहार, चमार, पासवान, राम, गंगोत्री, केवट, निषाद, गोढ़ी, मंडल, धानुक, महतो, बीन, शाह, चौधरी, गलवार, चोला, तोला, इसका आरक्षण क्यों छीन लिए? इसकी नौकरी क्यों छीन लिए? क्या हुआ 2 करोड़ नौकरी का? तो आप नौकरियों छीन लिए, आरक्षणों छीन लिए, जातीय जनगणना से आपको नफरत है। आपकी लड़ाई देखिए, इनकी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है। आज एक बात समझ लीजिए सर, छोटी जाति के खिलाफ भी किसी के बाप की औकात नहीं है कि एक छोटी जाति को कोई गाली दे दे। लेकिन सर आप समझिए सर, छोटी जाति को भी गाली नहीं दे सकता है जहाँ 100 है। सर हमारी पॉलिसी कहती है कि ऊर्जा, तेल, पेट्रोल आप गल्फ कंट्री से लेते हो, वहाँ मुसलमान आपके लिए बहुत बेहतर हो जाते हैं। इजराइल से लड़ने की औकात है किसी को? सर मगर आप लोग जिस तरीके से भाजपा पर आक्रामक होते हैं तमाम चीजों को लेकर के, रोजगार या नौकरी को लेकर के, यहाँ जो हेमंत सरकार रही 5 साल, उससे भी युवा जो है खासा जो है परेशान है। और सवाल ही नहीं उठता है सर। इन्होंने सरला कोर्ट, एक तरह की नाउमीदी ही मिली है उससे भी ना, सरला कोर्ट इन्होंने दिया। यहाँ से 5 साल में बहुत सारी वैकेंसीज जो इनको लानी थी, सारे वैकेंसी सब, तो सबसे पहले तो इन्होंने 5 साल में 5 बार सरकार गिराने की कोशिश की। ये गुंडा जिसके बीबी के अकाउंट में सब पैसा है, हेमंता, जानवर का स्मगलिंग यही करता है, सुपारी का स्मगलिंग यही करता है, हर महीना 1.25 करोड़, और सबका हम तो दे दिए हैं, कागज दिए हैं। और सारे चाय बागान वाले में ये शेयर धारक हो गया इसकी कंपनी, इसका बेटा और बीबी का कंपनी। फंड में सीधा 3 करोड़ रुपया इसके बीबी के अकाउंट में गया हुआ है, जो चेक हम दिए हैं 2012 का 2 तारीख को पैसा गया है। तो इससे बड़का चोर ये बात करेगा, इन लोगों से बड़का चोर धरती पर कोई है? कुकर्मी, स्मगलर। मगर झारखंड पर तो सबकी नजर है। पहले झारखंड को, अब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाद झारखंड को लूटना चाहते हैं अदानी अंबानी, और उसका ये लोग लठैत है, हेमंतवा विश्व गुंडा, ये लोग उसके लठैतगिरी करते हैं। यहाँ से जो सबसे बड़का चोर था रघुवर दास, उसको गवर्नर बना के उड़ीसा भेज दिया पैसा वसूलने के लिए। वहाँ से सारा पैसा भेजो, और गवर्नर यहाँ पर वोट देगा, राइट है, यहाँ आके वोट दिया है। तो उनके परिवार से तो लोग चुनाव लड़ रहे हैं भैया। वो वोटर 1 नंबर के उड़ीसा के हो गए गवर्नर बनने के बाद।
यहाँ वो वोटर नहीं है, संवैधानिक राइट नहीं है। ये तो थोड़ा टेक्निकल मामला है, मुझे इसकी नहीं जानकारी टेक्निकल है सर, ये तो संविधान बीजेपी खत्म करता रहता है ना। और इससे 53% फैक्ट्री किसने बंद किया 23 साल में? एचईसी की फैक्ट्री सबसे पहले अटल जी की सरकार बनी, एचईसी की फैक्ट्री बंद हुआ। इसके प्रधानमंत्री रहते हुए 53% फैक्ट्रियाँ टोटल लगभग बंद हो गई, लाखों लोग बेरोजगार हुए। इनके एक भी आईएम नहीं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसने दिया? मनमोहन सिंह 2009 में। जिंदल की फैक्ट्री स्टील कब लगी? मनमोहन सिंह। इनके रीजन में 11 साल में एक भी फैक्ट्री एक्सप्रेस वे आईएम नहीं। आईएम कौन दिया? कांग्रेस। आईटी कौन दिया? कांग्रेस। नेतराट कौन दिया? कांग्रेस। टाटा किसने लाई? कांग्रेस। जमशेदपुर किसने बसाया? कांग्रेस। धनबाद किसने बसाया? कांग्रेस। ये तब पैदा भी हुए थे, पैदा पेटों में थे ये। मगर कांग्रेस आपको नहीं लगता घूमते हुए झारखंड में कि कांग्रेस ही इंडिया अलायंस की कमजोर कड़ी है इस बार? देखिए भैया, राजनीति अलग बात है, विकास अलग बात करते हैं आप। तो हेमंत सोरेन जी को तो आप मरवाने का प्रयास किए, जेलों में बंद कर दिए, जो केस नहीं था। तो दुनिया देख लिया हेमंत सोरेन को गलत बांस किया गया, केस ही नहीं था। तो 5 बार में आप 5 सर हमको गिराने का आपने प्रयास किया। आप इसको समझ लीजिए सर, और इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। हमको सिद्धू कानू की प्रतिमा से होते हुए गुजर रहे हैं। सिद्धू कानू की, भाई सिद्धू कानू की लेगेसी के बारे में तो आप खूब जानते हैं, मगर कोशिश भाजपा ने ये तक की कि मंडल मुर्मू को तोड़ करके ले गई। मैं तोड़ने जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। भैया यहाँ पर उन्होंने आदिवासी पर जितना बड़ा टोटल अदानी का जो टोटल जमीन और टोटल जो आदिवासी के खदान को बंद किया। एक भी आदिवासी किसी खदान किसी में है? कहीं है? कहीं शेयर धारक है? कहीं कोई गरीब? आप हमको उठा के देख लीजिए। तो आज सारे खदान को, माइंस को आपने बंद कर दिया। आप इसको ऐसे समझिए, सबको, टोटल को। तो अभी तो एक तरीके से आदिवासी समाज से ही ताल्लुक रखने वाले ही तो यहाँ के सीएम हैं भैया। सब कुछ आप लोग ढालते जा रहे हैं केंद्र पर। भैया तो केंद्र का ना है खदान, ये जितना मिनरल्स है सब केंद्र पर ना निर्भर है। लोहा अबड़क सब स्टेट का है। तो ये तो लड़ाई फिर पॉलिसी के लेवल पर तो है ना, लड़ाई तो भैया बर्बाद तो इन लोगों ने किया केंद्र ना। वर्सेस स्टेट का मामला। भैया जब कांग्रेस की केंद्र थी तब सब कुछ दिया, और जब इसका आया तो सब कुछ लूटा। फर्क है सर। ये पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया और आप आगे क्या करेंगे भैया। हालांकि मैं आपको उस तरीके से यहाँ की पॉलिटिक्स में स्टेक होल्डर नहीं मानता। एकदम मैं हूँ की भूमिका में नहीं, मैं हूँ। हाँ। हेमंत सोरेन जी ने आप उठा करके चले जाइए, देख लीजिए जो सिस्टम है कॉमन आदिवासी और यहाँ डोमिसाइल मुद्दा पर, कभी किसी मुद्दे पर, कभी हिंदू मुसलमान, कभी बाहरी भीतरी, एक पीस दिया उन्होंने। सबसे पहला उन्होंने कोई भी नफरत के आधार नहीं दिए, इतने तकलीफ देने के बावजूद भी। उन्होंने एक भी फ्लाईओवर नहीं था रांची में, 5 फ्लाईओवर दिया, 5। इतनी बड़ी बड़ी फ्लाईओवर दी है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। दुमका को अब जाइए, जब उन्होंने बनाया सेकेंड स्टेट तो उन्होंने उपराजधानी। आप देखिए संथाल, ये जो आदिवासी इलाका है, इसको आप ऐसे समझिए कि 32% लगभग आदिवासी है सभी। और मरांडी को समाप्त किया, मुंडा को समाप्त किया, कोरा को समाप्त किया, और रघुवर दास को गवर्नर बना दिया, पीठ में छुरा भोंका। आदिवासी की पहले ही सरला कोर्ट पर इन्होंने एकदम पूरा रिएक्शन दे दिया। अब हेमंत जी जब आए तो सबसे पहले आप समझिए 500 रुपया गैस सिलेंडर। ये मोदी जी आकर भी नफरत की भाषा की बात, देश के पीएम हमेशा गाली गलौज की बात करते रहे हर चुनाव में। 500 रुपया गैस सिलेंडर सिर्फ कांग्रेस के ही स्टेट में है, इनके स्टेट में 1300-1400 रुपया है, 1200 रुपया है। इसको क्यों वोट दें? 200 रुपया यूनिट बिजली, और सब बिजली बिल माफ, और 2500 रुपया मैया योजना। समझिए आप, कांग्रेस तो के बिल्कुल अंतिम में 3 महीने दे रहे हैं आप लोग। भैया पता नहीं सरकार बने ना बने। भैया ये शुरू से बात है, कृषि ऋण माफ, ये 40 लाख करोड़ रुपया, ये तो वो भी नहीं 2 लाख कृषि। और सर सुनिए ना, अंत में क्योंकि बहुत विस्तार। भैया 2 लाख रुपया किसानों का ऋण माफ तो किया ना कांग्रेस सब जगह। बीमा
इतना बड़ा चोर है कि आज तक लागू नहीं कर पाया। और इसका तो देखिए ना, नोटबंदी, जीएसटी, कुछ भी आप उठा करके देखिए। आप राजधानी गिना रहे हैं, रांची गिना रहे हैं, फ्लाईओवर गिना रहे हैं। अभी आप जब दुमका जामताड़ा के इलाके में हैं, और दुमका को उपराजधानी भी कहते हैं, है ना, आप जिस हाईवे से गुजर रहे हैं, हम हाईवे तो ठीक ठाक पा रहे हैं। हाईवे में केंद्र और स्टेट दोनों का एक मामला होता है, मगर ग्रामीण सड़कें नहीं, ये हाईवे नहीं, स्टेट हाईवे है, ये केंद्र नहीं है। केंद्र यहाँ पर 6 लेन और 4 लेन बहुत कम दिया है, स्टेट है सर। ग्रामीण सड़कें हमें जगह जगह घूमते हुए बहुत भैया खराब। 23 साल तो वही लोग थे ना, 5 साल हम थे और 5 साल हमको जहाँ काम करने दिया, हमने दुनिया बदल दी, हमने एक एक चीज किया। अब आप उठा करके देखिए। तो इसीलिए आप इसको समझिए भाई, मेरे सरकार को 5 साल ही खरीद बिक्री तोड़ना, अंत में चंपा सोरेन के द्वारा पीठ पे छुरा भोंकना। आप किसी भी उठाइए ना भैया, मैं दिल से आपको कह रहा हूँ। तो आप राजनीतिक तौर पर देख रहे हैं कि मतलब संथाल कोल्हान में नुकसान हो रहा है आप लोग को? सीता सोरेन कोल्हान में नुकसान हो रहा है। चंपई को तो तोड़ ले गए ना भैया, यदि तोड़ ही ले गए तो तोड़ने से क्या हो गया सर? आदिवासी एक है, आदिवासी गद्दार मानती है, बीजेपी से बड़का गद्दार चंपई सोरेन को मान रही है। और हमारी बेटी को का जो घर है, राजा दशरथ कहाँ है? शिबू सोरेन जी, उसके घर से रावण के घर जाना, कोई भगा तो दिया नहीं था, निकाल तो दिया नहीं था, खुद उन्होंने परिवार को छोड़ दिया और परिवार को कमजोर किया। कोई आदिवासी माफ करेगा? और जिसको ने अपने बीवी को नहीं बनाया और अपने भाई को नहीं बनाया सीएम, अपनी पत्नी को नहीं बनाया और बना दिया गुरुजी के वर्कर को, और वो पीठ में खंजर बीजेपी ने, उसके माध्यम से भी आप आदिवासी को खत्म करना चाहे। देखिए, बीजेपी का सीधा आदिवासी अस्मिता को मिटाओ, खत्म करो, और अदानी अंबानी के लिए जो काम करो उसकी बात करो। आदिवासी अस्मिता में यदि कभी आदिवासी की बात भी होगी तो कोनो ऐसा एरे गेरे को उठा के ले आओ जो सिर्फ सिग्नेचर करे। तो पूरे झारखंड पर गिद्ध दृष्टि है गुजरातियों की। 134 गुजराती बिजनेसमैन यहाँ पर आकर के कब्जा कर लिया। टाटा को बर्बाद करने की साजिश, रोंगटा को खत्म कर दिया, यहाँ के व्यापारी को खत्म कर दिया। तो पप्पू यादव हमारे लिए यदि बिहार माँ है तो ये मौसी है, ये माँ है तो वो मौसी है। माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं है। हेमंत सोरेन जी हम लोग अलग कोख से जन्म लिए, हम दोनों सगे भाई हैं। हम और गुरुजी बहुत लाठी खाए, बहुत लड़े हैं, और गुरुजी और झारखंड के आदिवासी और झारखंडी लोगों ने कुर्बानी दी है झारखंड बनाने में। इसीलिए गुरुजी ने झारखंड बनाया और बीजेपी ने झारखंड लूटा। और आज भी अमित शाह जी जिस तरीके से यहाँ कैंप करते हैं, 3-3 दिन आकर के रहते हैं, और एक इतना बड़ा गुंडा को यहाँ बैठा दिए हैं जो तस्करी के पैसा से आदिवासी को, गरीब को खरीद करके सरकार बनाना चाहते हैं। तो ये भूल जाइए सर। तो मेजॉरिटी क्लिंच कर चुके हैं कि अभी क्लिंच करना बाकी है? सर हेमंत सोरेन जी दोबारा यहाँ का बेटा, यहाँ का सेवक, यहाँ का सीएम। हेमंत सोरेन के सामने ना कोई सीएम है, ना कोई फेस है इतना विनम्र, न सरल, और सबको ले चलने वाले, ना कोई बाहरी भीतरी, ना कोई जात पात, ना कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड, कोई जात पात यहाँ नहीं है। हम आपसे ये गुजारिश कर दें अंत में कि हेमंत सोरेन जी से मिलिएगा। यदि उनकी सरकार आती है तो यहाँ के युवाओं के लिए नौकरी, रोजगार और यहाँ की ग्रामीण सड़कें वो ठीक कराएंगे। देखिए, हेमंत सोरेन जी जब आएंगे तो ग्रामीण सड़क के लिए तो पागल हम हो गए ही। रोजगार तो केंद्र बर्बाद कर दिया ना, लोग जो स्टेट के पास है वो हेमंत सोरेन जी करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन ये जो रेलवे की वैकेंसी, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो खदान है, ये जो मेरा माइंस है, जो हम नौकरी करते थे, रोजगार करते थे, ये जो हमारे पेट पर लात मारा है, तो बीजेपी मारा है ना। तो हम लोग को बीजेपी से 1,36,000 करोड़ रुपया बीजेपी रखा हुआ है, जीएसटी वाला 1,36,000 करोड़। तो इतना पैसा है हेमंत सोरेन जी का, आप रोकिएगा। तो अपने दम पर काम कर रहे हैं, अपने दम पर पैसा दे रहे हैं। तो हेमंत सोरेन जी को सारा गिद्ध मिल के भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप याद रखना, इस झारखंड ने एक और नए लीडर को जन्म दिया, कल्पना सोरेन। वो आम लोगों की आवाज बन चुकी है, बिना स्वाभाविक बाजार, भीतर, बहस, बुनियाद,
वो एक लीडर को जन्म दिया। हेमंत सोरेन जी को जेल में बंद करना एक नए लीडरशिप का उदय हुआ है। तो मैं ज़रूर समझूंगा कि दोनों मिल करके आने वाले समय में बिल्कुल ग्रामीण सड़क के लिए काम करेंगे, और जहां जरूरत होगी वहां पप्पू यादव एक सगे भाई की तरह, जो भरत परिवार का दायित्व होता है, निगरानी में खड़े रहेंगे। निगरानी में नहीं खड़े रहेंगे, सहयोग में, और हम अपनी जिम्मेदारी अपने दायित्व के अनुसार अपने भाई को बोलते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग एक परिवार की तरह झारखंड को अपना परिवार मान के काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ हम बात कर रहे थे पप्पू यादव से, जो कि पूर्णिया से सांसद हैं और इन दिनों झारखंड की गली गली, चौक चौक, चौबारे, जगह जगह जहां कहीं जो है चूड़ा भूंजा खाते हुए प्रचार कर रहे हैं। तो हमने उनसे बातचीत की है, सारे संदर्भ में सवाल लेने की कोशिश की है। द फॉलो अप के लिए मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in